जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक इतिहास के सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं और इस सीरीज़ में आज भी हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस टॉपिक से संबंधित 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्या वो 1852 में हुई थी, 1847 में हुई थी, 1860 में हुई थी या 1866 में हुई थी? और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न। तो सबसे पहले इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो मद्रास में जो वेद समाज का जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1864 में। कहता है कि केशव चंद्र सेन 1864 में मद्रास गए और वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। 1864 में मद्रास के एक तरुण युवक केसरी धरलू नायक ने वेद समाज की स्थापना की। ये जो केशव चंद्र सेन है ये तो प्रेरित किए थे, लेकिन इनके संस्थापक कौन थे? केसरी धरलू नायडू। तथा वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। यानी ये जब केशव चंद्र सेन जब 1864 में मद्रास गए तो उन्होंने वहाँ के लोग को प्रेरित किए कि आप एक नया समाज की स्थापना कीजिए। तब केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर के एक युवक जिसका नाम है केसरी धरलू नायडू, उन्होंने वेद समाज की स्थापना किया और इसी वेद समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। यानी इन्हें ब्रह्म समाज का भी संज्ञा दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अपने आंसर की ओर चलेंगे तो अपना जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इसे आप स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1875 में, 1873 में या 1876 में? तो सबसे पहले हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के 2 शब्द थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है। और थियोसॉफी जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक है थियोस और दूसरा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या अर्थात अथवा ईसाई धर्म की नोस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है। और इसमें अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म विद्या के समान माना जाता है और ईसाई धर्म में इसे नॉस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की ने कर्नल ऑलकॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में की थी। इनके संस्थापक 2 व्यक्ति थे। पहला मैडम
वाल्वात्स्की और दूसरा कर्नल ऑलकॉट थे, और इन दोनों ने मिलकर के न्यूयॉर्क में 17 नवंबर 1875 को, कब 17 नवंबर 1875 को इस समाज की स्थापना की थी। सन 1882 में इस सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के पास अडियार में स्थापित किया गया। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो अडियार में। कहाँ था? अडियार में। इसकी भारतीय अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और इस सोसाइटी की भारतीय अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो याद रखेंगे इस बात को। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन थी? एनी बेसेंट। और स्थापना की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका स्थापना कब हुआ था? 17 नवंबर 1875 के। यानी इस प्रकार से अपना सही आंसर बी होने जा रहा है। आगे की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न कहता है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यहाँ आप देख सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। कहता है कि रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास वारानगर में की। तत्पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना बैरूल अर्थात कलकत्ता में हुई। मतलब रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1857 में की। उसके बाद कलकत्ता के बेलूर में एक मिशन का स्थापना किए। कौन? स्वामी विवेकानंद। तथा विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। ये जो मिशन है इसका नाम स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के नाम पर रखे थे। किसके नाम पर रखे थे? अपने गुरु के नाम पर रखे थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जी तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। क्या थे? तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य गरीबों की सेवा करना था, और ये जो मिशन बना था, जिनके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका मुख्य उद्देश्य था गरीबों का सेवा करना। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त, ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और पूरे विश्व में सबसे पहला जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो अमेरिका के शिकागो में हुआ था, और इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर एक चीज और जानने योग्य है कि स्वामी विवेकानंद का ही नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, यानी स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र नाथ दत्त भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को। और ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रकार से अपना जो सही आंसर होने वाला था वो हमने पहले ही बता दिया था। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। आगे की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, कहता है कि बेलूर मठ कहाँ स्थापित है? बेलूर मठ कहाँ स्थापित है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल के कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थापित है बेलूर मठ। इसका डिस्कशन आप हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए थे, यहाँ आप देख सकते हैं ना। देखिए बेलूर कहाँ है? कोलकाता में हुआ था। देखिए यहाँ पर कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर कोलकाता में हुआ था। यानी बेलूर कहाँ है? कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ऑब्वियसली बात है कि बेलूर मठ का जो स्थापना है वो कहाँ हुआ होगा? पश्चिम बंगाल में।
आगे की ओर यदि हम लोग चले तो अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि सन डैश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 1895 में, 1899 में, 1893 में या 1897 में। तो इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आपको हम फिर से उसी डिस्कशन पर ले जाते हैं जो हमने इससे पहले किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बारानगर में की। तत्पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर कोलकाता में हुई। विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी परमहंस। कौन? रामकृष्ण परमहंस, जो तारकेश्वर मंदिर के क्या थे? पुजारी थे। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? 1897। क्या हो जाएगा? 1897 में श्री रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था और हो जाएगा कौन सा ऑप्शन अपना सही? डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर कहता है कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपको पता है कि 1893 में पहला धर्म संघीय सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में हुआ था। और भारत की ओर से इस धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे स्वामी विवेकानंद जी। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी। अमेरिका में जो प्रथम धर्म संघीय सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की ओर से कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी। यानी ए अपना सही आंसर होने वाला है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1893 में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा था ना। आगे की ओर चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर प्रश्न कहता है कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? क्या वो महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, विनोबा भावे है या राजा राम मोहन राय है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। भारतीय धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में किनका विशिष्ट स्थान है? राजा राम मोहन राय के। कहता है वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और समाज सुधारक आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल के नव जागरण युग के पिता कहे जाते हैं। उन्हें क्या सब कहा जाता है ये पहले समझिए। एक तो उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, दूसरी बात आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक माने जाते हैं, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल के नवजागरण युग के पिता कहे जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए कहता है कि
डैश ने उपनिषदों और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया है? क्या वो राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, पंडिता रमाबाई है, या दयानंद सरस्वती है? तो ज़रा इसका डिटेल हम लोग नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में ही लिखा गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा उपनिषदों और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया था। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यानी ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय ने ही सभी उपनिषदों और वेदों को बंगला भाषा में अनुवाद किए थे। यानी अपना जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अभी जस्ट हमने बतलाया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ये है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। कब हुआ था? 1828 में। यानी इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ए। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज तो जी नहीं, ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। क्या वो चिन्मय मिशन के थे, प्रार्थना के थे, या आर्य समाज के थे? तो चलिए थोड़ा हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी जिला में 12 फरवरी 1824 को हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा गया। यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनका एक और नाम है। क्या है? मूल शंकर। इससे पहले हमने आपको स्वामी विवेकानंद का नाम बताए थे। स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम क्या है? उनका दूसरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नाम क्या है? मूल शंकर। क्यों मूल शंकर है? क्योंकि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम अंबा शंकर था। मथुरा के स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। कौन? बिरजानंद इनके गुरु थे। किनके गुरु? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद। शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पातका फहराई थी। क्या फहराई थी? पाखंड खंडनी पातका फहराई थी। यानी इस प्रकार से अपना जो आंसर सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी, यानी आर्य समाज। क्या हो जाएगा? सी, आर्य समाज। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंधित लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? क्या वो 1852 था? क्या वो 1840 था? क्या वो 1829 था? या 1837 था? इतना तो हम लोगों को पता है कि जो सती प्रथा है उसको किसने बंद किया था? राजा राम मोहन राय ने। अब जरा इसके बारे में हम लोग पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिनके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी शासन सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1829 में 29 के नियम 17 द्वारा, किसके द्वारा? नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829 में। कब? 1829 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये कितने नियम के अंतर्गत आते हैं? 17वें नियम के अंतर्गत आते हैं।
कहता पहले यह सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी में लागू हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, तथा 1830 में बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हुआ। यानी 1829 में जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया वो सबसे पहले हुआ, लेकिन वो सबसे पहले कहाँ हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी में। लेकिन एक साल बाद मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी लगा दिया गया। यानी सती प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1829 में। कब पारित हुआ था? 1829 में। आगे की ओर चलते हैं, चलिए देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? क्या वो साहू छत्रसाल थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे या ज्योतिबा फुले थे? तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। कहता है कि दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती मानते थे कि वेद जो है वो भारत का आधार स्तंभ है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत है का नारा दिया। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज क्या बन जाता है पता है आपको? ये दोनों वेदों की ओर लौटो किसकी नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती के। तथा वेद ही समग्र ज्ञान है, ये किनकी नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती के। इन्होंने 1875 ईस्वी में बंगाल में आर्य समाज की स्थापना, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें छुआछूत, मूर्ति पूजा, पशु बलि तथा धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। किसमें? आर्य समाज में। आर्य समाज में धार्मिक कुरीतियों का विरोध किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ? ये बम्बई में शुरू हुआ था आर्य समाज। कब शुरू हुआ था? 1875 में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, निःशुल्क किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।